हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये एक अस्तर वाला दोस्तों ब्लाउज है और इसमें हमें 38 साइज की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक को सेट करते हैं। इसको दोस्तों हमने आयरन करके इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि पूरी चौड़ाई हमारी निकल के आ रही है कि नहीं। तो 9.5 पे तो हमें प्रॉपर सिलाई चाहिए है, ये देखिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 से 2.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर लेके रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 14.5, यानी कि 14.5 इंच की लंबाई रहेगी। तो उस हिसाब से हम इसका मार्जिन सेट करेंगे। तो ये देखिए, जब हमें 14.5 चाहिए है और हमें इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि यह हमारा अस्तर वाला पार्ट है और ऊपर से फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमें 2.5 इंच और देना है। तो 14, 15, 16 और आधा और चाहिए 17। पूरा हमें 17 इंच का यहाँ पे कपड़ा चाहिए है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है 17 के लिए। और अब देंगे हम मार्जिन। तो यहाँ पे हमने 1 इंच के लिए मार्जिन निकाल के रखा था, तो हम इसकी यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे। इसको हम दोस्तों बेल्ट के साथ में सिलाई में अंदर की ओर पलटा देंगे। अब इसके बाद हमें अपना शोल्डर, गला सब रखना है। तो उससे पहले दोस्तों, जैसा कि हमेशा करते हैं, आई हुक का मार्जिन आपको ज़रूर देना है। आई हुक, काज बटन, जो भी आपको इसमें लगाने हैं उसका मार्जिन आप दे दीजिए। तो इससे हमारे ब्लाउज के जो पल्ले हैं आगे वाले खिंचेंगे नहीं। अब रखेंगे हम अपने गले की चौड़ाई। तो दोस्तों 2.25 की यहाँ पे गले की चौड़ाई है और उसके बाद 3.1 का हमारा शोल्डर है। ये देखिए 3.1 पे हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। तो ये हमारा गला और शोल्डर दोनों यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे शोल्डर को आधा इंच डाउन भी कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच। ज़्यादा आपको यहाँ पे डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, ऊपर से हमने शोल्डर को फिक्स लिया है। दोस्तों अगर हम शोल्डर ज़्यादा रख देते हैं तो हमारा गला उतरने लगता है। अब बारी आती है सीने की नाप की। तो ये देखिए 9.5 पे यहाँ पे सीने की नाप है और ये फ्रंट पार्ट है। इसमें हमने 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड की है। ये देखिए 1 पॉइंट की हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है और सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद आप मार्जिन ऐड कर दीजिए, जितने मार्जिन की आपको आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हमने 1.5 से 2 के बीच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हमें देना है आर्म होल। तो ये हमारा 38 का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 5.25 इंच का आर्म होल इनका रखा है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल 5.25 इंच का है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और बॉक्स बना देंगे। ध्यान दीजिएगा 38 है और फ्रंट पार्ट हमने 5.25 इंच का रखा है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो नोक निकल के आई है, यहाँ पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है और 1.25 इंच का मार्क इस तरह से कर देना है। और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है। और इस तरह से आप डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा 38 साइज का फ्रंट आर्म होल बन के तैयार हो गया है। ठीक दोस्तों, अब हमें बनाना है गला। तो दोस्तों जब हम गला बनाते हैं तो उसके पहले जो भी हमारे ये शोल्डर यानी कि मुट्ठा है, इसको जोड़ते समय जो सिलाई लगाएंगे उसका निशान हम पहले से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया। इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे, तो हमारी लंबाई कभी भी बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच गले की लंबाई रखी है। इससे इस तरह से देखिए, जब हम तिरछी नाप लेते हैं तो जो हमारा सिलाई का पॉइंट होता है हमको वहाँ से नाप लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6.5 रखा है। ये अब हम 2.25 का बॉक्स बनाएंगे, जैसा हमने ऊपर रखा ठीक उसी प्रोसेस में। बॉक्स बनाने के बाद इसमें देंगे राउंड शेप, तो हमारा फ्रंट नेक बन जाएगा। राउंड शेप आपको कैसे देना है, मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और यहाँ पर जितनी गहराई आपको ऐड करनी हो, तो हमने 1.25 इंच की गहराई यहाँ पे ऐड की है और इस तरह से मार्क करते हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। तो जितने इंच की आपको बेल्ट चाहिए है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो दोस्तों इनकी जो बेल्ट है 12 इंच पे बन के तैयार हो रही है। तो हमको क्या करना है, 13 पे रखना है। तो ये देखिए 12 पे भी हमारा सेट है, हमने इसको खिसका दिया और 13 इंच पे हमने बेल्ट को यहाँ पे रख दिया है। 13 इंच पे बेल्ट रखने के बाद हमने यहाँ पे डैश कर दिया है, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी बेल्ट कहाँ से है।
अब हमें देना है एक परफेक्ट शेप जिससे हमारा ब्लाउज देखने में सब्यसाची लुक में आ जाए। इस तरह से शेप देने से जब हम इसे पहनेंगे और इस बेल्ट में पाइपिंग ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये ब्लाउज पूरी तरह से सब्यसाची की तरह दिखने लगेगा, जबकि है नहीं पर दिखने लगेगा। उसके लिए बस इतनी सी प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, ऊपर की ओर मार्क करते हुए आप 2 इंच पे निशान लगा दीजिए और यहाँ पर आप 4 इंच पे मार्क कर दीजिए और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा एक लुक आने लगा। अब बारी आती है साइड की, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है, जबकि हर बार हम यहाँ पे आधा इंच मार्क करते थे, आज हमने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क किया है और इसी तरह से हमने इसको इसमें मिला दिया है। अगर हम इस प्रोसेस से बेल्ट बनाएंगे तो हमारे ब्लाउज को एक सब्यसाची का लुक मिलेगा। अब बारी आती है टक्स की। टक्स कैसे लगाने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बेल्ट वाली टक लगाएंगे। और बेल्ट वाली टक कैसे लगाएंगे, जब हम यहाँ की फिटिंग अपनी जान जाएंगे, जहाँ पे हमारा चेस्ट समाप्त होता है वहाँ पे आप मेजर टेप को रखते हुए बेल्ट का नाप ले लीजिए तो आपको यहाँ की पूरी फिटिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोस्तों 8 इंच, यहाँ पे 32 है इनका, तो हमने 8 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है। 32 का चौथाई हिस्सा 8 है। इस तरह से देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना कपड़ा बच रहा है, तो देखिए दोस्तों 1.25 के हिसाब से हमारे यहाँ पे कपड़ा बच रहा है। तो जो हमारी ये प्लेट तैयार होगी यानी ये टक्स, ये 1.25 इंच की होगी। तो हमको इस तरह से कपड़ा रखना है कि 1.25 दोनों तरफ में सेट हो जाए और निशान हमारे तैयार हो जाए। अब हमें लंबाई रखनी है, कितनी यहाँ पे हमारी लंबाई होगी, तो दोस्तों हम रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। एक अच्छा शेप लेने के लिए हमें प्लेटों का नाप जानना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी फिटिंग के हिसाब से हमने प्लेट की चौड़ाई रखी है और एक अच्छी लुक के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच का नाप रखा है। अब हम अपने आई हुक वाली टक्स बना लेते हैं। मेजर टेप को हमने इस तरह से रखा और इसको आधा करके सेंटर मार्क निकाल लिया है और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और जिसकी सिलाई होगी 1.25 इंच के हिसाब से। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पफ बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब आती है साइड टक की, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया। टक्स मीन्स दोस्तों प्लेट्स को भी, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में इनको प्लेट्स बोलते हैं, तो ये हम प्लेट्स की मार्किंग कर रहे हैं। जो 4 प्लेट वाला हमारा ब्लाउज होता है वो है। अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारे ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा आता है और हमारा सिंपल सा ब्लाउज सब्यसाची की तरह दिखने लगता है। और यहाँ पे हमने इस तरह से रखा और इसका झुकाव हमें इसकी तरफ रखना है और हमने 6 इंच की दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींच दी और मेजर टेप को हम ऐसे ही रखे रहेंगे और ऊपर की ओर घुमा देंगे। ठीक है, ऊपर की ओर घुमाएंगे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा घुमाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे घुमाया और ये हमारी साइड तक यहाँ पर रेडी हो गई। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की, यानी कि आर्म होल की प्लेट की। ये जो हमारी नोक है, इस नोक पे हमने ऐसे मेजर टेप को सीधा रख देना है। ठीक है, रख दिया। बस ये ध्यान देना कि इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए और 3 इंच पे आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे लाइन खींच दी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेजर टेप को इस तरह से खिसकाना है और कितना 0.25 इंच तक खिसका देना है और खिसका के हमने ऐसे लाइन खींच देनी है। तो देखिए ये हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमारा 38 साइज का फ्रंट पार्ट है। अब बारी आती है कमर की फिटिंग की। तो जो बेल्ट में हम कमर की फिटिंग देंगे वो है दोस्तों 7.5। तो ये देखिए 7.5 पे यहाँ पे हमने मार्क किया है और इस तरह से हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी और ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आपको दिख रहा है, ये सब कटिंग में चला जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे सिलाई करेंगे वो कपड़ा हम कट कर देंगे, मार्जिन के लिए हमको ये मिल जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको खिसकाते हैं और आपको बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को इस तरह से खिसका लिया है। 14.5 यानी कि 14.5 इंच का हमको बन के चाहिए है, तो 15.5 इंच का हमारा कपड़ा होना चाहिए। 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा चाहिए है, आधा इंच पीछे पलटाने के लिए और आधा इंच यहाँ पर। और अगर आपको नहीं पलटाना है तो आप यहाँ पे पट्टी को लगा सकते हैं, उसमें भी आपको आधा इंच का ही मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े को सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले का मार्क करेंगे। 2.25 का हमारा यहाँ पे गले की चौड़ाई है, तो वो हमने इसको सेट कर दी है और 3.1 का हमारा
शोल्डर है। तो ये देखिए 3.1 पे हमने शोल्डर को भी मार्क कर दिया है। तो हमें इतनी मार्किंग यहाँ पर मिल चुकी है। ये है हमारा गला और शोल्डर। इसी के साथ ही हम रखेंगे सीने की नाप। तो 9.5 पे हमारी फिटिंग है दोस्तों, और इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। साथ ही हम कमर की भी नाप रखेंगे। तो 7.5 कमर की नाप है, और इसमें हमें पीछे जो प्लेट लगानी है उसके लिए 1 इंच का कपड़ा और देना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का कपड़ा और दे दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। अब हमें मार्जिन ऐड करना है। कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं? तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है, और इसमें भी हमने कर दी है लाइनिंग। कुछ इस तरह से हमारे बैक पार्ट की फिटिंग और कटिंग की लाइन्स यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो आधा इंच का मार्क है ये हमारा मार्जिन का मार्क है। अब हमें क्या करना है? आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने का मतलब होता है कि जो ये शोल्डर का एंडिंग है यहाँ पे आप आधा इंच नीचे की ओर करके एक तिरछी लाइन ऐसे खींच देंगे। तो इससे आपका गला कभी उतरेगा नहीं। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों फ्रंट आर्म होल हमने बनाया था 6.25 इंच का, और बैक आर्म होल हम बनाएंगे पूरे 6 इंच का। तो ये देखिए 6 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया, और यहाँ पे एक निशान लगाया, और इसका बना देंगे बॉक्स। बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी आर्म होल बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। अब हमें मेज़र टेप को लेना है, इस नोक में इस तरह से रख देना है। ये देखिए 1 इंच पे हमने इसको सेट किया और ऐसे मार्क कर दिया। अब हमने यहाँ पे 3 इंच पे सेट किया, और यहाँ पर भी दोस्तों 3 इंच पे सेट किया है। 1 2 3 मार्क हमको मिल गए हैं। तीनों में हमने इस तरह से निशान लगा देने हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है अपना गला। तो गला बनाने से पहले जो हमारा ये शोल्डर है इसमें हम स्टिचिंग लाइन कर देते हैं। इसको हम कहा करते हैं दोस्तों स्टिचिंग लाइन। जब हम अपने मुट्ठा जोड़ते हैं तो हमें जो सिलाई लगानी होती उसका मार्क हम पहले से कर लेते हैं। इससे हमारे गले की लंबाई में अंतर नहीं आता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 10 इंच का नेक बनाना है, यानी कि गला। तो 10 इंच पे हमने ये मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देंगे। यहाँ 2.25 था तो यहाँ पर हमने 3 इंच कर दिया है। हमें हल्की सी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है तो उसको हमने बढ़ा दिया है, और कुछ इस प्रकार से हमारा गला यहाँ का बनेगा। अब हमें इसमें राउंड शेप करना है, तो हमने इसमें राउंड शेप कर दिया। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो हमने मार्जिन दिया था इसकी हमें टक्स लगानी है। सबसे पहले शोल्डर पे मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और इसको आधा कर देंगे, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। जो निशान हमको मिल गया इस निशान से यहाँ तक की हम दूरी देख लेंगे कितनी आ रही है। तो मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, देखेंगे दोस्तों 4 इंच आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा 4 इंच यहाँ पे मिल रहा है। वही 4 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर 5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देंगे, और फिर 2 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। क्या होता है जब हम सिलाई करेंगे तो 2 इंच पे सिलाई को सीधा करेंगे, तो आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ। इनको हम सीधा सिलेंगे तो इससे हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं, और उसके बाद हम तिरछी सिलाई कर देंगे तो बैक टक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे बाजू। तो पहले हम इनकी करते हैं कटिंग। जब तक हम करते हैं कटिंग तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद हम बाजू भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज़ की कटिंग तो यहाँ पर हो चुकी है, और इसको रखते हैं हम साइड में। और ये हमारा इसी अस्तर से कपड़ा बचा हुआ है, तो चलिए इसमें करते हैं हम बाजू की कटिंग। तो इस तरह से हमारा पीस निकला है, और देखिए हमने इसे 4 भाग में रख दिया है। जहाँ से हमारा कपड़ा बराबर है 4 पीस में, वहाँ से दोस्तों हम पहले से ही कट किए लेते हैं ताकि हमें पता चले बाजू कहाँ कितनी कैसे बनानी है। तो ये देखिए 4 भाग में हमारा कपड़ा निकल के आया है, और खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन लगा देंगे आधा इंच, और यहाँ पर लगा देंगे आधा इंच। इसके बाद हम देखेंगे कि लंबाई कितनी हमें मिल गई। तो ये देखिए दोस्तों 6.5 इंच हमें लंबाई मिल गई है, जितनी कि हमें चाहिए थी। तो ये हमारी बाजू 6.5 इंच की बनके तैयार होगी। बस आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस मेथड से कटिंग करते हैं तो खुला हुआ हिस्सा अपनी ओर रखें, बंद हिस्सा ऊपर की ओर रखें, तो हमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमने मेजर टेप को इस तरह से रख दिया है। 6.5 इंच की बाजू में कितना मार्जिन आपको ऐड करना है ये देखिएगा। तो ये तो होगी हमारी स्टिचिंग लाइन, ठीक है।
और इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एक 3 इंच पे निशान और लगा देना है। ये देखिए 3 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। ठीक, ये हो गया हमारा 3 इंच पे निशान। और ये है हमारी कटिंग की लाइन, क्योंकि हमें कटिंग की लाइन भी यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो ये है हमारा कटिंग की लाइन, ये है सिलाई की लाइन, और उसके बाद है 3 इंच की लाइन, और ये है हमारी सिलाई की लाइन जो हमारी स्लीव्स ओपनिंग में आएगी। अब हमने रखना है मेजर टेप को इस प्रकार से। अब जो आखिरी लाइन आपको दिख रही है 1 इंच पे मार्क कर दीजिए, फिर मेजर टेप को खिसका लीजिए। जो दूसरी लाइन दिख रही है इसमें आप 4.5 इंच पे मार्क कर दीजिए, फिर तीसरी लाइन पे आप 7.5 इंच पे मार्क कर दीजिए, और चौथी लाइन में जो आपकी स्लीव्स ओपनिंग हो उसमें मार्क कर दीजिए। तो उसमें मैंने 6 पे मार्क कर दिया और मार्जिन भी ऐड कर दिया है। 1 2 3 4 5 पूरे निशान आपको मिल गए हैं। बस आप इनमें राउंड शेप इस तरह से कर दीजिए। ये आपकी बाजू यहाँ पे बनने लगी। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप किया तो हमारी बाजू को एक शेप मिल गया, और ये हमने स्लीव्स ओपनिंग और इस तरह से अपनी बाजू बनाई। अब हमें क्या करना है, बाजू में गहराई देना है जो हमें फ्रंट पार्ट में लगानी होती है। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर 1 इंच मार्क करेंगे, और ये मार्क हमारे पास पहले से है और ये मार्क हमारे पास पहले से है। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच मार्क करेंगे। ये अब यहाँ से पतले पतले शेप में जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, और यहाँ से फिर पतले पतले शेप में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू बन गई। चलिए आपके सामने ही इसकी कटिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बाजू किस तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी 38 साइज़ की 6.5 इंच की बाजू। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब ये है हमारा मेन फैब्रिक। इस फैब्रिक के ऊपर सारे पीसेस सेट करके हम करते हैं कटिंग। तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।